हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में ज्येष्ठ माह के गुरुवार तृतीया तिथि के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 15 मई 2025 गुरुवार के दिन कर लेना। तुलसी की सूखी लकड़ी वाला यह उपाय से तुरंत होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ माह की तृतीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तृतीया तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, गुरुवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 मई है, 2025 गुरुवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका छूट ना पाए और आपको इस उपाय को करने का फल 100% मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है। स्वयं वैभव लक्ष्मी धन की देवी का यह दिन होता है। यही कारण है कि यह गुरुवार का दिन इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े जप तप क्रिया साधना, यहाँ तक कि पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने की गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना 100% पूर्ण हो जाती है। और इसका रिजल्ट हमें 24 घंटे के भीतर देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल 24 घंटे के भीतर देखने को मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने पसंदीदा चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपके लिए लाएं। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी हमारे घर पधारो माता लिखें, जरूर लिखें।
तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हर एक उपाय का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार तृतीया तिथि का। तो अब दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल 8 बजे शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, और यह तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे, इतना पैसा बरसेगा। दोस्तों, आपको किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो ज्येष्ठ का महीना है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह वैशाख का ही महीना है, और वैशाख के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं तब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मां तुलसी हैं, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। भोजन चाहे जो भी हो, लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और ज्येष्ठ के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ज्येष्ठ माह के तृतीया तिथि में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो ज्येष्ठ के महीने में एक तुलसी जी का पौधा आप जरूर लेकर, हाँ, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ महीना है। तुलसी के पौधे को अपने घर में लाकर लगाने के लिए दूसरी चीज कि देखिए, वैशाख के महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना है। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां, ठीक है ना? कितनी टहनियां लेंगे? 7 टहनियां लेंगे। थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक, यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है, ठीक है ना? सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है? रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब यह तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, यह आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने। और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना? श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है? तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना? लाल कपड़े में रख लीजिए। पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है? इसकी पोटली जैसी बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है? इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है, ठीक है? ना अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ना ही अंदर की तरफ। मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है और 11 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम धन दात्री नमः का जाप कर देना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक, यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना? यह उपाय ज्येष्ठ माह में आप करिए और देखिए कि कैसे आप करोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। आपके घर में कैसे माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, जिसे आपको यह तुरंत 24 घंटे के भीतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो यह वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ ज्येष्ठ के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे, इस माह में तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ, मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज मिल जाए, मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए,
आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो ज्येष्ठ माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करिए। जल का दान इस माह में करिए और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत अगर आपसे रूठी हुई चल रही है, अगर आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आती ही जा रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, जिनकी वजह से आप कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना व्यापार संभाल पा रहे हैं, या यदि आपको अच्छी नौकरी ना मिल पा रही है, ना ही आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, मतलब कि यदि आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जिसे कि आपको इस गुरुवार के दिन यहां पर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस तृतीया तिथि के दिन में सर्वप्रथम एक कार्य करें कि आप सुबह जब भी उठें तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें, या अगर आप इस उपाय को शाम के वक्त कर रहे हैं तो शाम के वक्त में यदि स्नान करना संभव ना हो तो आप अपने ऊपर गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी कुछ बूंदें छिड़क लें, है ना? क्योंकि अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पंडित जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है और आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में महीने के अंत तक पैसे बचते ही ना हो, यानी कि पैसे आते तो हैं लेकिन महीने के अंत तक वो पैसे कहां खर्च हो जाते हैं, ये आपको पता ही नहीं चलता। तो इस गुरुवार तृतीया तिथि को आप प्रातः 10 बजे से पूर्व या शाम को 6 से 7 बजे के बीच हल्दी और अक्षत लेकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आर्थिक संकट दूर होंगे। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी हल्दी का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल ज्येष्ठ माह के गुरुवार तृतीया तिथि पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक। अब ये जो दीपक आप लेंगे ये मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शुद्ध आटा मढ़कर दीपक बनाना आता है तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना? अब आपको इस एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगाकर इसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी के ही बराबर आपको इसमें काली तिल डाल देनी है। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि गुरुवार तृतीया तिथि के दिन यदि आप सरसों के तेल में तिल के साथ हल्दी डालकर जलाते हो तो इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात आती है वो ये आती है कि इस दीपक को आपको रखना कहां पर है। तो देखिए, आपको इस एक दीपक को अपने घर में पूर्व की दिशा में रखना है। पूर्व यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। वहां पर आपको किसी कोने में इसे एक दीपक जला देना है और फिर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्री लक्ष्मी नारायण, आज ज्येष्ठ महीने की गुरुवार तृतीया तिथि के शुभ दिन से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, मेरे सभी दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाए और मुझे आपकी परम भक्त प्राप्त हो। बस इतना सा उपाय। दोस्तों, अगर आपने कर लिया और बताएं के तरीके से अगर आपने प्रार्थना कर ली तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी होगी उसका अंत जरूर हो जाएगा और आपके जीवन है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको धन के लिए, रुपयों पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आज के दिन ही लिए जाने वाले अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो उपाय है ये अगर आपके जीवन में धन की कमी हो गई है
यदि लाख प्रयास के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, तो इस गुरुवार तृतीया तिथि के दिन बस इस एक उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, सर्वप्रथम आपको 5 चुटकी हल्दी ले लेनी है ना। फिर आपको इस हल्दी का गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब आपको इस पेस्ट से अपने घर के मुख्य द्वार के बगल में जो चौखट होती है ना, या जो दीवार होती है, वहां पर आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, स्वास्तिक जो होता है ये भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक होता है। कहते हैं जिसके घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बना होता है, उसे घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है एवं उस घर में कभी भी कोई परेशानी, मुसीबत, विपदा प्रवेश नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। ये उपाय सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे आप व्यापारी हो या आप विद्यार्थी हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह एक लोटे जल का जो मिश्रण है, जो घोल है, वो तैयार हो गया है। फिर इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है, उनके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे के गमले में आपको समर्पित कर देना है। मतलब इस जल को आपको माता तुलसी के पौधे में डाल देना है और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धनदात्री नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी हुई रहती है, शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने ज्येष्ठ माह की तृतीया तिथि गुरुवार के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 2 हरी इलायची लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको इस दीपक में गाय के घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि यह उपाय माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप ये दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या अगर विग्रह आपके घर पर स्थापित है, या आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसीलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल रख दीजिए जिन्हें कि हम अक्षत कहते हैं, और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना चावल के दीपक को रखते हैं तो ऐसे दीपक से आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। ठीक है? फिर आपको इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतनी बार आप ओम धनदात्री नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम धनदात्री नमः। ठीक है न? फिर मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास में जो 2 हरी इलायची है उनमें से एक हरी
इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से आपको यह प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, जो कष्ट चल रहे हैं, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, उसे आप दूर करने की इस बालक पर कृपा करें। इतना आपने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय शाम के समय का है, तो आप इस उपाय को शाम के वक्त ही करेंगे। तो आपको करना यह है कि शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे, चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर ये हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हे महादेव उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। और फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद वापस अपने घर आ जाएं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस गुरुवार तृतीया तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं, इसे जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से एकाग्रचित होकर देख लेते हैं, उसे अपने जीवन में फिर कभी भी हताश निराश नहीं रहना पड़ता। क्योंकि दोस्तों, ये जो गुरुवार का दिन होता है, यह कोई मामूली दिन नहीं होता, बल्कि गुरुवार का दिन हफ्ते में सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यह दिन गुरु बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित माना गया है। यदि इस दिन हम इनकी विशेष पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में गुरु का स्थान मजबूत हो जाएगा। और यदि हमारे गुरु ग्रह हमारी कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तो मान के चलिए जीवन में हमें हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर गुरु ग्रह कमजोर हैं तो उसकी वजह से हमें जीवन में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि धर्म के कारक, शिक्षा के कारक एवं विवाह के कारक भी देव गुरु बृहस्पति ही हैं। यानी कि अगर विवाह में देरी हो रही है तो आप समझ जाएं कि जरूर कुछ न कुछ परेशानी गुरु ग्रह को लेकर आपके जीवन में चल रही है। या अगर नौकरी रोजगार को लेकर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हमारी सलाह हमेशा आपके गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने की ही होती है। जिन महिलाओं की कुंडली में गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत स्थिति में होता है, उन्हें अच्छे जीवन साथी का साथ मिलता है एवं शादी के बाद उन्हें एक सफल दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। गुरुवार और गुरु ग्रह जीवन में सफलता, संतान सुख और समृद्धि का गहन महत्व। गुरु ग्रह बृहस्पति वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, धर्म, संतान सुख, वैवाहिक जीवन और समृद्धि का प्रमुख कारक माना गया है। यदि कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति को उच्च शिक्षा, अच्छे संतान सुख, वैवाहिक जीवन में स्थिरता और समाज में मान सम्मान मिलता है। महिलाओं के लिए गुरु ग्रह विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन और संतान से जुड़े पहलुओं को नियंत्रित करता है। एक मजबूत गुरु ग्रह महिला को सुखद दाम्पत्य जीवन, संतान का आशीर्वाद और परिवार में समृद्धि प्रदान करता है, जबकि कमजोर गुरु ग्रह उनके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। गुरु केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह शिक्षा और ज्ञान का भी प्रतीक है। यह ग्रह व्यक्ति की सोच, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में तरक्की की दिशा को निर्धारित करता है। यदि गुरु ग्रह कमजोर हो तो यह शिक्षा में बाधा, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं और धार्मिक कार्यों में रुचि की कमी का कारण बन सकता है। इसके अलावा कमजोर गुरु ग्रह विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में कठिनाई और आर्थिक परेशानियों का कारक बन सकता है। यह भी माना जाता है कि गुरु ग्रह का कमजोर होना परिवार की समृद्धि और शांति में कमी लाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह को समर्पित होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन कुछ विशेष कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों को करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गुरुवार को बाल धोना, कटवाना या नाखून काटना वर्जित माना गया है।
यह न केवल गुरु ग्रह को कमजोर करता है बल्कि व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख में कमी का कारण बनता है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु ग्रह उनके पति और संतान से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है। इस दिन घर में झाड़ू पोंछा लगाने, साबुन या सर्फ का अधिक उपयोग करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख, शांति और समृद्धि में कमी आ सकती है। गुरुवार को पीले रंग का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार पीले वस्त्र धारण करना, पीला भोजन ग्रहण करना और भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल गुरु ग्रह को मजबूत करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि भी लाता है। गुरुवार का दिन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हल्दी का तिलक लगाना और भगवान की पूजा करना स्मरण शक्ति बढ़ाने और शिक्षा में सफलता पाने के लिए लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि गुरु ग्रह की कृपा से शिक्षा में उन्नति होती है और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें विशेष लाभ मिलता है। गुरु ग्रह को प्रसन्न रखने के लिए गुरुवार का व्रत करना, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना और पीले रंग का अधिकाधिक उपयोग करना शुभ होता है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण करें और पीले रंग के भोजन जैसे खीर या बेसन के लड्डू भगवान को भोग लगाएं। यदि ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो गुरु ग्रह की कृपा से जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन होता है। गुरुवार के दिन गलत कार्यों से बचना चाहिए और शुभ कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। गुरु ग्रह के कमजोर होने से शिक्षा, करियर और वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरुवार को हमेशा सकारात्मक सोच रखें, धार्मिक गतिविधियों में भाग लें और गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए उपाय करें। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए यह भी आवश्यक है कि आप सत्य बोलें, धर्म का पालन करें और अपने कर्मों से किसी को कष्ट न दें। यह सब मिलकर न केवल गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं गुरुवार का महत्व, गुरु ग्रह को प्रसन्न करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के उपाय। गुरुवार का दिन भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है। इसे गुरु ग्रह बृहस्पति का दिन माना जाता है, जो ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। गुरु ग्रह को देवगुरु कहा जाता है और यह व्यक्ति की सोच, बुद्धि, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नियंत्रित करता है। जीवन में सुख और सफलता के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार यदि गुरु ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। वहीं कमजोर गुरु ग्रह बाधाओं, असफलताओं और जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आदर्श माना गया है। इस दिन किए गए धार्मिक और शुभ कार्यों का सीधा प्रभाव गुरु ग्रह पर पड़ता है। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए पूजा, व्रत और विशेष उपाय किए जाते हैं। विशेष रूप से महिलाओं, विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हल्दी का तिलक लगाना, पीले वस्त्र धारण करना और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह न केवल गुरु ग्रह को संतुलित करता है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। गुरुवार के दिन छोटे बच्चों को हल्दी का तिलक लगाना बहुत शुभ माना गया है। हल्दी का तिलक बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। यह न केवल बच्चों के मानसिक विकास में मदद करता है बल्कि गुरु ग्रह की कृपा से उनके जीवन में शिक्षा और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। गुरुवार को पीले रंग की वस्तुओं और भोजन का विशेष महत्व है। इस दिन चने की दाल, बेसन के पकवान, हल्दी से बनी चीजें या पीले रंग का कोई भी भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। यह दाम्पत्य जीवन में सुधार लाने और पारिवारिक सुख बढ़ाने में सहायक होता है। यदि इस दिन पीले चने की दाल से बनी सब्जी का सेवन किया जाए तो यह पति पत्नी के बीच मधुरता और आपसी समझ बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही इस दिन परिवार के साथ मिलकर भोजन करना और पीले वस्त्र पहनना भी शुभ माना गया है। यदि किसी के जीवन में विवाह से संबंधित समस्याएं हैं तो गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान करना अत्यधिक लाभकारी होता है।
यह उपाय न केवल विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करता है, बल्कि अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के योग्य भी बनाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को संतान सुख में बाधा आ रही हो, उन्हें गुरुवार को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि गुरु ग्रह की कृपा से उनके जीवन में खुशहाली भी आती है। गुरुवार को विद्यार्थियों के लिए विशेष उपाय करना अत्यधिक लाभकारी होता है। इस दिन हल्दी का तिलक लगाना, भगवान विष्णु की पूजा करना और पीले रंग की वस्तुओं का दान करना उनकी शिक्षा में सफलता के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें गुरुवार को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अध्ययन करना चाहिए। इससे उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार के दिन कोई नया कार्य शुरू करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं या दुकान का उद्घाटन करना चाहते हैं, तो गुरुवार का दिन चुनें। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसका सीधा प्रभाव गुरु ग्रह पर पड़ता है। इसके अलावा यदि घर में कोई विशेष आयोजन जैसे विवाह, गृह प्रवेश या बच्चे का नामकरण हो, तो गुरुवार का दिन इसके लिए आदर्श होता है। हालांकि गुरुवार के दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन बाल धोना, कटवाना या नाखून काटना वर्जित है। ऐसा करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है और इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन झाड़ू पोंछा लगाने या घर में साबुन और सर्फ का अधिक उपयोग करने से भी बचना चाहिए। यह घर की सुख शांति और समृद्धि में कमी ला सकता है। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना और पीले फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप गुरुवार का व्रत करते हैं और भगवान को हल्दी से बनी मिठाई या पीले चावल का भोग लगाते हैं, तो गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन दान करना भी अत्यधिक फलदायी होता है। आप गरीबों को पीले कपड़े, चने की दाल या हल्दी दान कर सकते हैं। गुरुवार का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए भी है। यह दिन हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या पारिवारिक जीवन। इसलिए गुरुवार के दिन शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें और गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करें। इन उपायों का पालन करने से न केवल गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति का मार्ग भी खुलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या और सभी अमावस्या में वट सावित्री का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित होने के बाद सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए प्रार्थना की थी। यमराज सावित्री की पति भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा देते हैं और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जो भी महिला सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसके पति पर आजीवन कोई भी विपदा आ ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन पत्नी द्वारा पति के लिए किए गए पूजा व्रत से उन सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वट सावित्री के दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा
काट काट कर देखा तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वट सावित्री के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और वट सावित्री के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार वट सावित्री पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता सावित्री का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और सोमवार के दिन अगर वट सावित्री पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही वट सावित्री के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे आपके पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, एवं जीवन में धन संपदा का नाश भी हो सकता है, क्योंकि वट सावित्री का यह दिन भगवान भोलेनाथ जी एवं माता पार्वती जी का होता है। और हर व्यक्ति के घर में पति पत्नी के बीच प्रेम का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना प्रेम के वैवाहिक जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि वट सावित्री पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में वट सावित्री तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और वट सावित्री तिथि माता सावित्री, सत्यभान और श्री शिव पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वट सावित्री तिथि का व्रत करने से पति पत्नी के बीच 7 जन्मों तक अटूट प्यार बना रहता है, एवं जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों माता सावित्री आप पर प्रसन्न हो गई तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान श्री शिव पार्वती की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वट सावित्री के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका ये व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वो आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी वट सावित्री के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है।